प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद से मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में हम बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम किस तरह मंजूर हुई सेनेट ऑफ पाकिस्तान से और कौन से अपोजिशन के अरकान थे जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग करके हुकूमत को वोट दिया। साथ ही साथ आइन के आर्टिकल 6 के हवाले से भी हम बात करेंगे वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ उनसे वो क्या कहते हैं इस 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से और पर्टिकुलरली आर्टिकल 6 के हवाले से। आइए बातचीत का बाकायदा आगाज करते हैं। एजाज वेलकम बैक। आसिफ बहुत शुक्रिया। मैं पीछे गया तो आपने 27वीं आईनी तरमीम करवा ली। आपको पता था ये तरमीम होनी है? आप ऐसे मौके पे गए हैं कि तरमीम। मैंने कहा ये काम आप कर दें, वोट आप दे दें। नहीं, वोट तो हमने नहीं दिया, लेकिन देखें खैर आज एजाज देखें दो लोगों ने फ्लोर क्रॉस किया है और बड़े वसूख से कहा जा रहा था कि नंबर गेम पूरी है, नंबर गेम पूरी है, लेकिन अल्टीमेटली दो लोगों को थैंक्स कहना चाहिए हुकूमत को। सैफुल्ला अबड़ो हुकूमत को थैंक्स कहना चाहिए या फौजी एस्टैब्लिशमेंट को थैंक कहना चाहिए? थैंक्स कहना, जिनको भी जरूरत थी इसकी तरमीम की उनको थैंक्स कहना चाहिए। सैफुल्ला अबड़ो जो हैं उन्होंने ना सिर्फ आज अपना फ्लोर क्रॉस किया, अपने पार्टी के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, बल्कि उन्होंने ऐवान से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान भी किया और उन्होंने कहा कि मैं सेनेट की मेंबरशिप से इस्तीफ़ा देता हूँ। और उन्होंने ये कहा कि मैंने जो अपना वोट है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दिया है और मैं अब इसके बाद मेरे लिए बेहतर ये कि मैं इस ऐवान से मुस्ताफी हो जाऊं। JUIF के अहमद खान, सेनेटर अहमद खान उन्होंने भी वोट दिया, फ्लोर क्रॉस किया और उन्होंने। अच्छा आसिफ, मैं सेनेट का जब इजलास शुरू हुआ, ये टेबल की गई तो सारी जमातों को मौका दिया गया कि वो खिताब करें। अपोजिशन ने भी बड़ा भरपूर एहतजाज किया, PTI ने बड़ा भरपूर एहतजाज किया। जब वोटिंग शुरू हुई तो सबसे अहम लम्हात वो थे जब वोटिंग शुरू हुई। तो आप देखिए, तस्वीरें हैं मौजूद, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि JUIF के सेनेटर अहमद खान और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैफुल्ला अबड़ो दोनों खड़े थे और दोनों जो बड़े स्पॉट फेसेस के साथ थे। शायद उनकी आंखों में कोई परेशानी भी होगी क्योंकि अपोजिशन की तरफ से कोई बंदा भी उठ के उनके ऊपर तनकीद कर सकता था, नहीं की किसी ने, लेकिन अपोजिशन ने एक बार फिर भी ऐलान किया वोटिंग होने के बाद भी कि नहीं, दोबारा गिने। तो इस दौरान अपोजिशन जो PTI थी वो एहतजाज कर रही थी और ये जो दोनों अरकान थे ये अपनी निशिस्तों पर बैठे हुए थे और फिर बाद में इन्होंने वोटिंग की। बाद में PTI जो है वो कहते हैं अली बाबा 40 चोर के नारे लगाते हुए PTI एहतजाज करते हुए निकल गई और फिर 27वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर हो गई। और बाद में आपको पता है, आपने बता दिया कि किस तरीके से सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो ने खुल के, जो कोई जिसे कहते हैं ना एहतमाम उज्जत नहीं रखा, उन्होंने बता दिया मैंने वोट किसको दिया। तो ये तो सेनेट का आवाज था। उन्होंने कहा कि मैंने हुकूमत को नहीं दिया, वही बात थी। उन्होंने कहा मैंने जनरल आसिम मुनीर जो है उनको वोट दिया, फील्ड मार्शल जो है उनको वोट दिया है। और देखें एक बात और स्टैब्लिश हुई है एजाज के सेनेटर इरफान सिद्दीकी, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, काफी बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज नहीं आ सके, हुकूमत का एक वोट कम था। तो देख लें कि हुकूमत ने स्टैब्लिश किया है या ताकतवर लोगों ने स्टैब्लिश किया है कि इन ऐवानों के अंदर बहुत सारी उनकी डमीज बैठी होती हैं जो बवक्ते जरूरत किसी को भी इशारा किया जा सकता है कि तुम खड़े हो जाओ, तो वो खड़े हो जाते हैं। मैं तो आसिफ उन्होंने वोट किया। मैं PTI के मुख्तलिफ सेनेटर्स का नाम सुनता रहा हूँ, JUIF के सेनेटर्स का नाम सुनता रहा हूँ। अच्छा आप देखें, JUIF ने इन सेनेटर साहब को टिकट दिया था और बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि ये तो टिकट पैसे लेके दिए जाते हैं, ठीक है। अब आप सुन के हैरान होंगे कि सेनेटर दिलावर, सेनेटर अहमद खान जो कि JUIF के हैं, उनके ऊपर भी है कि इन्होंने मुबैना तौर पे पैसे दे के ये टिकट लिया था। और सेनेटर जो अबड़ो है सैफुल्ला अबड़ो, आपको अगली खबर ये दे दूं कि सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर दोबारा सेनेट में वापस आएंगे। आप देखिएगा, चले जिसके भी टिकट पे आएंगे, उन्हें हम एक अपना वकार बेचने वाले फर्द के तौर पर याद रखेंगे। वोट देना किसी को भी आपका राइट, लेकिन इस तरीके से फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो हमेशा से कंडेमेबल होती है और हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि 15-20 वोट कम नहीं थे, वरना मजीद 15-20 डमीज हमारे सामने आ चुकी होती और अफसोस हम कर रहे होते। 2 वोट कम थे ना जी, 2 कम थे, वो ले लिए गए और अगर ज्यादा जरूरत होते तो ज्यादा भी ले लिए जाते, कोई मसले वाली बात नहीं थी। अच्छा आसिफ, इसमें ना खैर तरमीम तो पास हो गई है, लेकिन 2-3 चीजें जो हुई हैं मुझे उनकी समझ नहीं आ रही। एक तो ये कि देखें
अब जब कौमी असम्बली से भी ये पास हो जाएगा और फिर जब नोटिफाई हो जाएगी, ये सदर साइन कर देंगे और गजट में छप जाएगी तरमीम और बाकायदा कानून का हिस्सा बन जाएगी, तो टेक्निकली जो हमारे फील्ड मार्शल हैं वो जो है बॉस बन जाएंगे दो दूसरी फोर्सेस के, जो एयर फोर्स है और नेवी है। अभी भी बात ही है वैसे जी। आप नहीं वो तो अभी तो कानूनी नहीं, तौर लेकिन पे एजाज मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं आइन की रोशनी में कर जी रहा हूँ जी ना। अब आपने एक तरमीम करके किताब में भी लिख दिया कि वो बॉस होंगे, ठीक है। अब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि उनसे जो सीनियर जनरल अगर होंगे दूसरी फोर्सेस के, और वो उनको कैसे सलूट करेंगे या घर जाएंगे या व्हाट इज दिस, ये मेरे लिए एक सवाल है कि जिस दिन ये तरमीम पैदा होगी, ये पास हो जाएगी, बाकायदा कानून का हिस्सा बन जाएगी, कौमी असम्बली से पास होगी, फिर सदर साइन करेंगे, फिर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, गजट में ये छप जाएगी, तो उसके बाद जो एयर चीफ के सिद्धू हैं वो भी पुराने सीनियर जनरल हैं जनरल आसिम मुनीर से, और नेवी वाले भी शायद इनसे सीनियर हैं। अब बलिहाज कमांडर उनको सलूट करना पड़ेगा, तो देखना यह कि क्या वो सलूट करेंगे या वो घर जाने को प्रेफरेंस देंगे। आसिफ ये तो इंडिविजुअल्स है ना, इससे अहम बात यह है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे के ऊपर माजी में आपको पता 90s में नेवल चीफ भी तैनात रहे हैं, एयर चीफ भी तैनात रहे हैं। अब उनका दरवाजा बंद हो गया, वो तो ठीक है, जनरल मुशर्रफ के दौर से ही बंद कर दिया गया था। इस सारे मामले पे हमने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बड़ी तफसील से बात की है। मेरे ख्याल में उनकी बात सुन लेते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब से बात सुनाएं जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ख्वाजा आसिफ जो कि वजीर दिफा है पाकिस्तान के, 27वीं आईनी तरमीम के बारे में भी इनसे बात करते हैं। आइए बात करते हैं। हाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। दो चीजें की आप जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, एक तो ये कि सदर को उम्र भर के लिए इस्तिस्ना दे दी, और दूसरा ये कि आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया और उनको भी उम्र भर के लिए इस्तिस्ना दी। ठीक इक़दाम किया, आप मुतमिन हैं? देखिए मैं ये चीज़ें जो है को पाकिस्तान में के लिए या ये पहली दफ़ा दुनिया में नहीं हुई, बहुत से मुल्कों में सदर को इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन फॉर लाइफ तो नहीं है मेरा ख्याल है। फिर भी आप देखें ना, मैं मिसाल नहीं देना चाहता इस वक्त किसी मुल्क की जो है, लेकिन ये चीज़ें आपको बहुत जगह मिलेंगी जिसमें इस्तिस्ना जो है हासिल है। मैं एक और फैक्चुअल बात होगा, एक चीज़ होती है डिजर और एक डिफेक्ट जो है। हमारे यहाँ पे जो है दोनों मसाले मौजूद हैं, एक है कि डिफेक्टो और डिजर दोनों की मौजूद हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो है एक जुर्म जो है सही था गलत था, वो एक डिबेट है जो ता क़यामत चलती रहेगी, लेकिन मेरे नज़दीक जो है वो एक ऐसा वो वाक़या है हमारी तारीख का जिसके ऊपर मेरा ख्याल है पूरी कौम को शर्मिंदगी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो डेफिनेटली एक सियासी इख्तिलाफात की। लेकिन ख्वाजा साहब, आज की तारीख में आप ये बात कर रहे हैं, हो सकता है अगले 10 साल बाद, 20 साल बाद आपके बच्चे, आपकी फैमिली आगे बैठ के ये फैसला करे कि ये जो फैसला आप कर रहे हैं ये एक गलत फैसला था। देखिए ये हाइंडसाइट तो मैंने जो क्या कहते हैं 20/20 होती है शायद जो है बंदे की, तो तारीख जो है हमेशा जब लिखी जा रही होती है तो जो तारीख विटनेस कर रहे होते हैं, जो तारीख के शाहिद होते हैं, जो उस वक्त जिंदा होते हैं, जिस तरह आज तारीख रकम हो रही है और हमारा आप बैठ के उसको ऊपर कर रहे हैं, हमें जो हाइंडसाइट की फैसिलिटी नहीं है। आइंदा आने वाले दिनों में क्या मुज़मरात जो है सामने आएंगे, क्या नताइज सामने आएंगे, क्या ये चीज़ें जो है ये अच्छी साबित होंगी या गलत साबित होंगी, ये तो आने वाला वक्त साबित करेगा। मैं आज बैठ के जनरल जिया की हुकूमत को क्रिटिसाइज करता हूँ, मैं असेंबली में किया, मैं विटनेस हूँ। ये फैसिलिटी मेरे वालिद को मुयस्सर नहीं थी। मेरे वालिद ने एक जो है आप कह सकते हैं मजलिस शूरा के जरिए उनकी हमायत भी की 3 साल वहाँ के जो कैबिनेट बनी PNA की, उसमें भी मेरे वालिद वजीर थे। उन्होंने जो फैसला किया ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ फैसला किया, लेकिन उनको वो चीज़ जो थी मुयस्सर नहीं थी जो आज हमें मुयस्सर नहीं है। हाइंडसाइट हमें मुयस्सर नहीं है, हम पीछे मुड़ के देख के कोई एनालिसिस नहीं कर रहे, हम एज इट इज़ हैपनिंग टुडे यानी करंट सिचुएशन के अंदर बैठ के एनालिसिस करना एक डिफरेंट होता है। और 20 या 25 या 40 साल के बाद जो है, अगर मुझे आज कहा जाए कि औरंगजेब आलमगीर का जो है एनालिसिस करो,
तो वो बहुत मुख्तलिफ होगा। लेकिन खालिद साहब गलत तो गलत ही होता है ना कि अगर उस वक्त आर्मी चीफ ये की हमायत की थी आपके वालिद ने, आपने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि वो गलत था बिल्कुल। आज आपने आर्मी चीफ को भी ताहियात आपने इस्तिस्ना दे दी, ये गलत इक़दाम है? सदर को भी दिया है, हमने सदर को भी दिया है, इट्स नॉट कन्फाइंड टू आर्मी चीफ। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी जो है वो बात नहीं है जो आइन के बाद और शिकायत जिनके ऊपर नजरसानी हुई है या नजरसानी हो सकती है आने वाले दिनों में या हफ्तों में, महीनों में, वो ज़्यादा मेरा ख्याल है कि काबिल बहस हैं और काबिल जो है उनको आइन का हिस्सा होना चाहिए। अब अगर एक दफा फिर हुकूमत पर कब्जा कर लिया जाता है जिस तरह 12 अक्टूबर 1999 को हुआ था, तो इसका मतलब है कि आर्टिकल 6 तो खत्म हो गया, आपने इस्तिस्ना दे दी। आर्टिकल 6 इफेक्टिव कब हुआ? आपने कब का इफेक्टिव हुआ? बातें की है ना, बातें की, लेकिन केस तो चला नहीं। मेरा मतलब है एक चीज जो है वो इफेक्टिव ही नहीं की। आपने कब आर्टिकल 6 को जो है इन्वोक किया आपने? खुसूसी अदालत ने उसके ऊपर फैसला दिया, जनरल मुशर्रफ को सजाए मौत दी, खुसूसी अदालत का फैसला मौजूद है रिकॉर्ड के। नहीं तो फैसले में अमल दरामद हुआ तो किताबों में जीनत रहा ना, थ्योरी में रहा ना, प्रैक्टिस में तो ना हुआ। अमल दरामद तो आपने कहा। मेरा मतलब है हम तो नहीं थे ना उस वक्त, और ना वो यहाँ पे मौजूद था जब हुआ है वो। मेरा ख्याल है कि जो हमारी जो इंसाफ था वो कुदरत ने कर दिया, लेकिन उसे आपने बाहर भेजा उसी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत। आपकी गवर्नमेंट, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो हमने बाहर नहीं भेजा था। आप इतनी मासूमियत से काम ना लें। लेकिन आपकी हुकूमत थी, एंड में तो भोले नहीं रहेगा हुकूमत आप नहीं, हुकूमत आदमी थी। यहाँ पे कौन सी हुकूमतें जो है 100% इफेक्टिव रही हैं? मियां नवाज शरीफ को किस चीजों की सजा मिली? इसीलिए मेरे मिली ना कि वो चाहता था कि जो चाहता था, मैं बिल्कुल समझता हूँ को सही चाहता था। मुशर्रफ ने जिस तकब्बर और जिस रौनक के साथ जो है 8 साल 10 साल हुकूमत की है, क्या कहते हैं, ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। तो आज मियां साहब ने अपना ख्याल बदल लिया है। मियां साहब देखें मियां जमात साहब की बात करें, बड़े मियां साहब ठीक है, उनका एक अपना व्यू होगा, उनका एक अपना जो है वो मुझे उसका एहतराम है, मैं उसको इंडोर्स करता हूँ, जो है मेरा वो कायद है। लेकिन जो चीज़ें इस वक्त प्रैक्टिस में शामिल हैं, लोग जो है PMLN के जो जिम्मेदार उहदे जो है संभाले हुए हैं, जिन्होंने अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो हम लोगों ने लेनी है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपने वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूँ, जो बाकी के अभी के लोग हैं उनकी बात कर। तो इसका मतलब है आप समझते हैं कि आइन का आर्टिकल 6 जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ वो इजाफी था, उसका खत्म कर दिया। इजाफी नहीं है लेकिन मतरूक जरूर हो गया। तो आपने ये तरमीम इजाफी का लफ्ज़ आप अगर आप डिलीट कर दें, मतरूक का लफ्ज़ चलिए, लेकिन ये तरमीम करके तो आपने साबित कर दिया कि अब जरूरत नहीं रही इस सारे इक़दाम की। नहीं, मैं देखें अब ये चीज़ें जो है आर्टिकल 6 जो है वो डिलीट तो नहीं है आज कॉन्स्टिट्यूशन से, वो अभी भी बहुत मैं आपसे देखें, आपने ये सारी तरमीम पे अगर मैं गुस्ताखी माफ ये कहूँगा, ये भी जरूरत रखें कि इसमें जो चीज़ कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं वो नहीं हो सकी, और वो उसके लिए जो है मेरा ख्याल है कि 28वीं तरमीम आई थी इस मुल्क के लिए। जो आप मुझसे सवाल कर रहे थे, बात असल में ये है, मैं अपनी बात करूंगा, रोना ये है हमारा कि हम ट्रांजैक्शनल बात करते हैं। आप पैराडाइम जब तक नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, ये बातें ये जो आप करते रहे ये होती रहेंगी। इस चीज के जो आप आइडियलिस्टिक एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं, उसके लिए लवाजमात आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। आपको जो है पावर जो है ऊपर से डिल्यूट करके जो है ग्रास रूट लेवल पे ट्रांसफर करनी चाहिए। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है, आपने कभी किसी मीडिया में बहस भी नहीं हुई किस मुल्क को लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चाहिए, आपने कभी की है? आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने कानून बना दिया कि लोकल गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। मैं आपसे बात करता हूँ, आपको इस पे बात करनी चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए। इस पे एक करिकुलम नहीं है इस मुल्क में, हर जगह हर स्कूल में हर कॉलेज में नहीं अलग निसाब फॉलो होता है। आपको इस पे भी बात करनी चाहिए। आप जब इस पे बात करेंगे ना, इन चीजों में बात करेंगे, तो आपने जो मुझसे सवाल किए उसके आपको जवाब मिल जाएंगे। आज नहीं मिलेंगे, कल नहीं तो परसों नहीं, तरसों जरूर मिल जाएंगे आपको जो है। लेकिन जिस मुल्क में
तारीख जो है डिलीट कर दी जाए, एक पूरे 20, 30, 40 साल, 50 साल के अंदर जो है उसको किसी ने रिस्टोर नहीं किया ओरिजिनल तारीख को। यहाँ पे कौन लोग हैं, हमारे कौन हीरोज हैं? मेरे पंजाब में बेशुमार लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्ट्रगल की। हमने किसी का नाम, किसी मिसाइल का नाम उस पर रखा है? हमने किसी सड़क का नाम उन पर रखा है? दुल्ला भट्टी या खरल के नाम तो रखा हमने? लगे ना फांसी, लगे वो, कुर्बान हुए ना। इवन भगत सिंह किया किसी ने? हाँ, एक इम्पोर्टेड लोग हैं जो आते थे हर 6 महीने, साल के बाद डाके मार के वापस चले जाते थे, आपने उनको हीरो बना लिया। तो आप लोग प्लीज फॉर अंडरस्टैंड, ये जर्नलिज्म भी जो है ट्रांजैक्शनल नहीं होना चाहिए। जिस तरह मैं सियासत ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, इसी तरह आप जर्नलिज्म ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ट्राई टू चेंज थिंग जिसके अंदर ये सारी चीजें फिट बैठ जाएंगी जो आप चाह रहे हैं। आप समझते हैं कि 28वीं आईनी तरमीम आएगी? बिल्कुल आएगी। और क्या सैलिएंट फीचर्स हैं? मुझे नहीं पता सैलिएंट फीचर्स हैं, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश का तो इजहार कर सकता हूँ ना कि इस मुल्क में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम सही हो, यहाँ पे करिकुलम जो है सही हो, यहाँ पे जो है जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स जो हैं आप उनको करें अपना जो क्या कहते हैं डिवॉल्व करके उनको इतना स्ट्रांग करें कि जमहूरियत जो है सही मायनों में इस मुल्क में आए। गली मोहल्ले के लेवल के ऊपर जमहूरियत एक जो है कल्चर के तौर पे जो है परवान चढ़े। उसके बाद मैं आपको दूसरा ये है कि यहाँ पे जो मैं 18th अमेंडमेंट को ना उस वक्त हामी था, उसका वोट मैंने जरूर दिया, पार्टी डिसिप्लिन था ना। आज हामी हूँ, उन सब ने तमगे भी ले लिए, ये कर लिया वो कर लिया। मुझे बताएं किस सूबे में जो है डिवॉल्व हुई है? डेवोल्यूशन मैं तो उसके स्पेलिंग ही ढूंढता रहता हूँ कि डेवोल्यूशन की क्या स्पेलिंग है, किधर डिवॉल्व हुई है? 18th अमेंडमेंट जिन लोगों ने पास की थी, जिनमें मैं भी शामिल था, उसके बाद हुक्मरानी हमने कितनी देर कर ली है, कितने कई साल कर ली है ना हुक्मरानी। हमने कहाँ डिवॉल्व की है? पावर जो है जाके कराची फंसी हुई है, कोयटा, लाहौर और पेशावर में फंसी हुई है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो जो अवामी नुमाइंदे जो हम इलेक्ट करते हैं वो अब पावर उनके हवाले करने में तैयार ही नहीं है। आप ये देखें, ये प्लीज मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये चीजें जो हैं जो फंडामेंटल चीजें हैं, जब तक फंडामेंटल्स आप नहीं चेंज करेंगे, बाकी जो आप बातें कर रहे हैं फिर वो नहीं हो सकेंगे, कथित तौर पे नहीं हो सकेंगे। या मैं लाजवाब हो जाऊंगा या आप लाजवाब हो जाएंगे, ये सिचुएशन रहेगी। आप अपना करिकुलम चेंज करें, अपनी जो तारीख है असल वो पढ़ें जो मैंने बचपन में पढ़ी है, जो मैंने स्कूल कॉलेज में पढ़ी है। वो तारीख मुख्तलिफ थी, अब तारीख मुख्तलिफ है। आपने जो है कपड़े उस हिसाब से सिलवा लिए जिस हिसाब से आपको अमेरिका चाहता था, उस नाप के सिलवा लिए आपने। तारीख भी उस नाप के बना ली। मजहब की उस वक्त जरूरत थी, आपने इंजेक्शन इतना मजहब का किया कि फिर आपको कभी TLP का सामना करना पड़ता है, कभी सिपाही साहबा का सामना करना पड़ता है, कभी किसी और का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है ये रिवर्स करें प्लीज। आप भी जो है मैं उठाता हूँ ये आवाज, आप भी ये उठाएं प्लीज, आप भी ये आवाज उठाएं। खान साहब, आप लॉन्गेस्ट सर्विंग डिफेंस मिनिस्टर हैं और आज लॉन्गेस्ट सर्विंग डिफेंस मिनिस्टर के अंदर एक बात वाज़ेह हो गई कि आपने कह दिया कि जो एयर चीफ है या नेवल चीफ है उसको हक नहीं है चेयरमैन डिफेंस फोर्सेस बनने का, उसको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनने का हक नहीं है। क्या ये नहीं, मेरा ख्याल है आप फिर उसी बात पे आ गए हैं। मैं डिस्कशन जो है उस चीज़ पे रखना चाहता हूँ कि जो चीज़ें जो है फंडामेंटल हैं इस मुल्क के अंदर, ये चीज़ें मेरे हिसाब से ये जो हुआ है ठीक हुआ है। फौज जो है सबसे बड़ा अदारा है तीनों अफवाज के अंदर, मेरा ख्याल है 6 लाख जो है। ये बात नहीं, मेरे लिए नेवी जो है उतनी इम्पोर्टेंट है, एयरफोर्स उतनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि बल्क जो है हमारी आर्म फोर्सेस का वो हमारी बड़ी एयरफोर्स। खान साहब, ये आपका अपना ख्याल है या किसी और का ख्याल है? मेरा ख्याल है, मैं ओन करता हूँ इस ख्याल, मैं कभी कोई बात डिसोन नहीं करूँगा, मैं इसको ओन करता हूँ। बिल्कुल। ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग वजीर दिफा है पाकिस्तान की तारीख के, उनसे गुफ्तगू आपने सुनी। वेलकम बैक। तो आसिफ, आपने देख लिया ख्वाजा साहब ने क्या कहा। जो खसूसी तौर पे आइन की जो 27वीं तरमीम है उसके वाले से उन्होंने बात की और हमने सवाल उनसे जो किए कि इस इकदाम के बाद पहली बात तो ये कि क्या ये उनका अपना इकदाम है, फिर दूसरी बात ये कि जो सदर को और
आर्मी चीफ के ओहदे को आपने ताहयात इस्तिस्ना दे दी, तो क्या तारीख इसका फैसला नहीं करेगी? बातें आपने सुन ली हैं। और फिर अहम बात यह कि आर्टिकल 6 12 अक्टूबर अगर दोबारा खुदा न खास्ता हो गया तो आर्टिकल 6 तो नाफिज नहीं हो सकेगा, तो उनका रद्द-ए-अमल आपने देख लिया। हाँ एजाज, आज ना एक और भी काम हुआ। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो है, मुफ्ती आजम पाकिस्तान भी कहा जाता है, उनका एक ट्वीट है और उन्होंने कहा है कि इस्लामी जो शरीयत है, इस्लाम की जो फिक्का है, वो किसी भी ओहदेदार को, किसी भी आला तरीन यानी कि जो इमाम होता है, जो आपके अमीरुल मोमिनीन होते हैं मुसलमानों के, उनको भी कानून से बाला कंसिडर नहीं करती और वो भी हर तरह की अदालतों में जवाबदेही उनकी हो सकती है, उनसे पूछा जा सकता है, वो अकाउंटेबल समझे जाते हैं। इस्लामिक जो फिका की जो जूरिस्प्रूडेंस है वो ये बताती है कि नो वन इज अबव द लॉ। लेकिन यहाँ पे जब आपने फॉर लाइफ आपने क्रिमिनल मुकदमात से इस्तिस्ना दी है, तो ये एक बहुत बड़ा मजाक होगा पाकिस्तान की अदालती पाकिस्तान के आइन के अंदर जो आपने लिखा है कि फॉर लाइफ कोई बंदा जो है वो अब कुछ भी करे अगर जिंदगी में। मैं एक मिसाल के लिए दे रहा हूँ क्योंकि हम शख्सियात की बात नहीं कर रहे, आसिफ खलीफा, ये शख्सियात कोई भी हो सकती हैं। आपको याद है हजरत अबू बकर ने उनके ऊपर सवाल किया गया था उनकी अपनी पोशाक के बारे में, खलीफा वक्त थे, उन्होंने जवाब दिया उन्होंने बताया कि दूसरी चादर मेरे बेटे की। ठीक है, तो अब हम तो अब हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हमारा जो एक मजाक इस लिहाज से बन जाएगा, ये जिन शख्सियात को हम फॉर लाइफ इस्तिस्ना दे रहे हैं, भले ही ये जिंदगी में कोई भी क्राइम ना करें, लेकिन कानून में ये लिख देना कि फलां शख्स बलिहाज ओहदा इस्तिस्ना है उन्हें फॉर लाइफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, ये इटसेल्फ एक जो है ना, वो जो कानून की नजर में सबकी बराबरी है और जवाबदेही का जो एक एहसास है वो उसके खिलाफ है। अच्छा, एक और बात मैं इसमें छोटी सी ऐड करना चाहूंगा। इस आइन के 248 में एक तरमीम अनोशा रहमान और ये जो है हमारे ताहिर खलील संधू साहब, इन्होंने एक डाली थी, ताहिर खलील संधू, हाँ, उन्होंने एक तरमीम डाली थी कि जी इसमें प्राइम मिनिस्टर को भी ऐड करें। ठीक, तो वो बाद में वापस ले ली। मैं वो स्टैंडिंग कमेटी भी कवर कर रहा था लॉ एंड जस्टिस की। जी हाँ, आप सारी चीजें देखते रहे। जी हाँ, तो मुझे बड़ा ना ताज्जुब और अफसोस हुआ कि यार हमने अपने वज़ीर आज़म को तो हैंग भी किया है, आज भी एक वज़ीर आज़म साहब का जेल में है, जो आज वज़ीर आज़म है ये भी कभी जेल में रहा है। तो जहां आप बाकी सबको दे रहे थे इस्तिस्ना, तो ये मारा बंदा एक वज़ीर आज़म है यार, इसका भी रहने देते, इसको भी रहने देते, इसको तो हमने हैंग भी किया हुआ है माजी में। सही बात, मशवरा देने में, कत्ल के मशवरे में हैंग किया हुआ। मेरे पास अगर आप यही जुल्म कर रहे थे तो इस गरीब का भी नाम बीच में रहने देते यार, ये कोई इतना माड़ा बंदा है यार। अच्छा, मैंने सुना है कि गरीब ने खुद ही कहा कि मेरा नाम नहीं, गरीब ने गलत किया ना। ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन तो होती गलत है ऐसे, और इतनी गलत किस्म की लेजिस्लेशन हो रही है, तो फिर एक अवाम के एक्चुअल नुमाइंदे को भी बीच में रहने दो ना, जो आए दिन मुकदमों में पकड़ लिया होता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा आसिफ, खबर देता हूँ मैं, खबर ये है कि ये जो बातचीत हुई 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर, सदर के ऊपर, अदलिया के ऊपर, आर्मी चीफ के ऊपर, ये जो एजेंडा था ना, इस एजेंडे में 4 चीजें और भी थी जिनका थोड़ा बहुत जिक्र भी हुआ। ये 4 चीजें भी उधर से ही आई थी जहां से ये बाकी सारी चीजें आई हैं, समझ रहे हैं ना, उधर का रुख है, उधर से ही आई थी। तो इन 4 चीजों को ड्रॉप किया गया, कहा गया कि चलें जी आप ये कर लें, इनको हम बाद में देख लेंगे। वो 4 चीजें क्या थी? वो 4 चीजें थी, एक एनएफसी 18th अमेंडमेंट के हवाले से एनएफसी को रिविजिट करना था आपने, फिर दूसरा था डुअल नेशनैलिटी के सरकारी जो अफसर्स हैं वो डुअल नेशनल ना हो, इसके ऊपर पाबंदी आयद करनी थी। फिर एक और बात थी, वो ये थी कि लोकल गवर्नमेंट, जिली हुकूमतों का निजाम, ये भी इस आईनी तरमीम का हिस्सा होना था। और फिर कैरिकुलम यानी कि सेंट्रल कैरिकुलम के तमाम जो आईनी तरमीम में डाली गई ना, जिली हुकूमतों की बात डालने की कोशिश की गई, लेटेड कोशिश की गई, इसके बदले जुडिशरी में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का निजाम था वो वाली शिक थी, ठीक है ना, तो वो शिक बेसिकली ड्रॉप हुई है। लेकिन एजाज, आपने जो खबर बताई है ना, इसके साथ एक खबर और ऐड कर लें, एक 28वीं तरमीम पे काम शुरू हो गया जी, वो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की सुन लेना, 28वीं तरमीम पे काम शुरू हो गया है जी, और वो 28वीं तरमीम भी आएगी, जल्द आएगी। और आप छोड़ दें, जो बात एक दफा डिस्कस हुई है वो सारी करनी है आपने, कोई शक नहीं, इस पार्लियामान ने वो सारी करनी है, बिल्कुल ठीक बात। अब आप देखते जाएं कि तरमीम आती कितनी है और जाती कितनी है। लेकिन फिलहाल 27वीं आईनी तरमीम अपर हाउस ने पास कर दी है, असेंबली में मुझे कोई अमर माने नहीं लगता कि पास ना हो, और उधर तो स्टैंडिंग कमेटी से पहले ही हुआ ही है। ये भी एक अजीब बात है कि हाउस में इंट्रोड्यूस नहीं हुई,
लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के पास पहले चली गई। इस पे इतराज किया JUIF की जो है आलिया कामरान, उन्होंने इतराज किया। उन्होंने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि हमारे ऐवान में एक बिल इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ और यहाँ कमेटी में हम एज स्पेशल इन्वाइटी, हम स्ट्रेंजर्स हैं, हम इधर कैसे वोट कर सकते हैं। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, खैर क्योंकि जल्दी में जब काम करने होते हैं तो फिर सारा कुछ जोर मारा जाता है। तो अब कौमी असम्बली में तो सिर्फ डिबेट ओपन होनी है और अपोजिशन ने वॉकआउट किया तो उन्होंने पीछे से इस पे रायशुमारी, ये मैं समझता हूं कि ये मैक्सिमम बुध वाले दिन तक इजीली इसको कर लिया जाएगा। आसिफ, जिस मुल्क में इलेक्शन के मैंडेट चोरी हो जाते हो, पार्लियामेंट अनफॉर्चुनेटली रबर स्टैंप हो, वहां पर हम आइन की अहमियत की क्या बात करेंगे, वहां पर आईनी तरमीम की क्या बात करेंगे। लेकिन नो डाउट ये सिस्टम है, इसमें इस ईवान के अंदर बैठे हुए लोग ये तरमीम कर रहे हैं, मैं और आप सिर्फ बात कर सकते हैं। लेकिन जजेस की जो उनकी कंसेंट के बगैर उनके तबादले का जो हुक्म है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको एक सरकारी मुलाजिम से भी ज्यादा बेवकूफ कर दिया गया है। अब वो क्या 80% केसेस में हुकूमत रिस्पोंडेंट होती है, तो अगर जज को यह पता हो कि हुकूमत ने मेरा, क्योंकि जुडिशल कमीशन में अक्सरियत हुकूमत की है, तो फिर वो जज क्या इंसाफ करेंगे। तो टेक्निकली आपने जो आला अदलिया में इंसाफ के दरवाजों को बंद करने की एक कोशिश है ये तरमीम। मैं तो बरमला इसके इस बात से इसलिए खिलाफ हूं कि सुपीरियर जुडिशरी में जजेस जो हैं उन्हें इन खौफ और इन खतरात से दूर रखा जाता है कि वो कोई फैसला देंगे तो वो चीफ नहीं बन सकेंगे, वो कोई फैसला देंगे तो वो ट्रांसफर हो जाएंगे, वो कोई फैसला देंगे तो हुकूमत कल उनको कंफर्म नहीं करेगी। तो ये सारे काम अब हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हो रहे हैं, और ये आई डोंट नो कि ये कितनी इससे बिगाड़ पैदा होगा, लेकिन अल्टीमेटली ये तरामीम जब भी आपने मुल्क को आगे लेके जाना है ये रिवर्स करनी पड़ेगी। एक बात आखिरी करूं, मेरे ख्याल में इजाजत चाहते हैं। आखिरी बात यह है कि आपको अथॉरिटेरियन स्टेट मुबारक हो, खुश रहें। प्रोग्राम यही था जी, अल्लाह हाफिज।